खरीफ सीजन में किसानों द्वारा देश में जमकर चावल की खेती की गई है। इसी बीच अब कृषि मंत्रालय ने अक्टूबर में समाप्त हुए खरीफ सीजन के दौरान देश के चावल प्रोडक्शन को लेकर आंकड़े पेश किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर में समाप्त हुए खरीफ सीजन के दौरान देश का चावल प्रोडक्शन रिकॉर्ड 124.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 1.4% ज्यादा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही मंत्रालय द्वारा दालों, तिलहन और कपास के प्रोडक्शन को लेकर भी आंकड़े जारी किए गए हैं, जहां मंत्रालय के मुताबिक दालों, तिलहन और कपास के प्रोडक्शन में कमी देखने को मिली है। इसके अलावा कृषि मंत्रालय के पहले एडवांस अनुमान के मुताबिक खरीफ 2025-26 सीजन के लिए कुल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 173.3 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो एक साल पहले 169.5 मिलियन टन था। अब मक्का की बात की जाए तो खरीफ मक्का प्रोडक्शन 28.303 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है, जहां ये पिछले साल के उत्पादन से 3.495 मिलियन टन ज्यादा है। इस तरह मंत्रालय के पहले एडवांस अनुमान के मुताबिक 2025-26 के लिए कुल खरीफ मोटे अनाज का प्रोडक्शन 41.414 मिलियन टन और कुल खरीफ दालों का प्रोडक्शन 7.413 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जहां ये पिछले साल 7.7 मिलियन टन था। इसके अलावा देश में कुल खरीफ तिलहन का प्रोडक्शन 2025-26 के लिए 27.563 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 28.02 मिलियन टन से कम है। देश में खरीफ सीजन के दौरान खाद्यान्न उत्पादन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरीफ की मुख्य फसलों के प्रोडक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का अनुमान है। चौहान ने बताया कि देश के कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश से फसलों पर असर पड़ा है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में अच्छी मानसून और बारिश से बहुत फायदा हुआ है, जिससे कुल मिलाकर फसल की ग्रोथ अच्छी हुई है। गौरतलब है कि भारत में अनाजों का उत्पादन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। इसके पीछे किसानों की मेहनत और सरकार द्वारा किसानों की सहायता प्रमुख कारण है। जहां तक चावल उत्पादन की बात है तो वर्तमान में भारत दुनिया में इस समय चावल उत्पादन के मामले में टॉप पर है। भारत दुनिया के विभिन्न देशों को चावल का निर्यात भी करता है और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भी है।